नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक और नई खबर के साथ। यह खबर आपको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या दिलाया गया? जानें उपराष्ट्रपति के हटने की इनसाइड स्टोरी। देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये बीमारी की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासत है। लगभग पिछले 24 घंटे से देश के राजनीतिक इलाकों में एक ही खबर चर्चा में है और अभी तक इस गुत्थी का सही जवाब नहीं मिला है। ये खबर है जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफे की वजह कि कल से अब तक तमाम कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा अचानक क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि सत्र के दौरान अचानक इस्तीफे की घोषणा क्यों की गई। 23 जुलाई को उपराष्ट्रपति का जयपुर दौरा प्रस्तावित था, फिर रात में इस्तीफा क्यों दे दिया गया? क्या बीमारी का हवाला देना महज एक बहाना था? अगर उपराष्ट्रपति बीमार थे तो उन्हें मानसून सत्र की कार्रवाई कैसे चलाई? क्या भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेतृत्व जगदीप धनखड़ के से नाराज चल रही थी? क्या धनखड़ विपक्षी नेताओं के अधिक करीब होते जा रहे थे? क्या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था? उनसे दिलवाया गया? राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था वह राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया गया। गृह मंत्रालय ने उनका राजपत्र, अधिसूचना, गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राज्यसभा के उप सभापति हरवंश ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने ही आज सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की थी। धनखड़ आज सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। जयराम रमेश के ट्वीट से इशारा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें पूरे घटनाक्रम को समझने में काफ़ी मदद मिली। उन्होंने लिखा है कि कल दोपहर 12:30 पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति BAC की अध्यक्षता की। इस बैठक में JP नड्डा और किरेन रिजिजू समेत अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। शाम 4:30 पुनः बैठक हुई, लेकिन JP नड्डा और रिजिजू नहीं आए। इससे स्पष्ट है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 तक के बीच कुछ गंभीर हुआ, जिसकी वजह से यह अनुपस्थिति रही। रमेश ने कहा है कि यह इस्तीफा धनखड़ के बारे में बहुत कुछ कहता है और उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने वालों की नीयत पर भी सवाल उठाता है। राज्यसभा की कार्रवाई बनी विवाद की वजह। राज्यसभा की उस दिन की कार्रवाई पर नज़र डालें तो विवाद की शुरुआत 11:33 पर हुई, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। खड़गे ने कहा, आतंकवादी पकड़े नहीं गए, अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया, आदि बातें कहीं। इस दौरान सरकार की ओर से लगातार हस्तक्षेप हुआ, लेकिन धनखड़ ने JP नड्डा को बोलने का अवसर नहीं दिया। करीब 4 मिनट बाद नड्डा को बोलने का मौका मिला। फिर विपक्षी सांसदों की ओर से शोर हुआ। नड्डा ने कहा कि रिकॉर्ड में सिर्फ वही जाएगा जो मैं बोलूँगा। वह टिप्पणी उन्होंने विपक्ष की ओर की, न कि सभापति से। महाभियोग प्रस्ताव पर खुलासा। इस्तीफे की एकमात्र वजह वह यह नहीं हो सकती कि इसके बाद जो हुआ उसने सरकार को असहज कर दिया। कल शाम 4:07 पर सभापति करीब जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों के नोटिस मिलने की जानकारी दी। उन्होंने इससे जुड़े नियमों का हवाला दिया और यह भी पूछा कि क्या लोकसभा में भी यही प्रस्ताव लाया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
ने जवाब दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष को विपक्ष और बीजेपी सांसदों से नोटिस मिल गए हैं। सूत्रों के अनुसार इसके बाद राजनाथ सिंह के कार्यालय में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की बैठक हुई। उनसे एक कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए गए, बिना बताए कि दस्तखत किस लिए हैं। बताया जाता है कि सरकार को इस महाभियोग प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। यह सरकार के लिए बड़ा शर्मनाक पल था। शायद इसी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू बीएससी बैठक में नहीं पहुंचे और उसी के बाद धनखड़ ने इस्तीफा दिया। विवादों से भरा रहा कार्यकाल। धनखड़ का कार्यकाल पहले ही विवादों से भरा रहा है। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वे ममता बनर्जी से लगातार टकराते रहे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विपक्ष ने कई बार उन पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। 2023 में किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा था कि ये लोग असली किसान नहीं हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। किसान संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। दिसंबर 2023 में सबसे बड़ा विवाद क्या था? दिसंबर 2023 के शीतकालीन सत्र में 141 सांसदों का निलंबन हुआ, जिसमें धनखड़ ने राज्यसभा से 24 सांसदों को निलंबित किया। इसके विरोध में धरना देते हुए वक्त टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी नकल की थी, जिसे राहुल गांधी ने रिकॉर्ड किया। अगले दिन धनखड़ ने इसे अपनी जाट और किसान मात पृष्ठभूमि का अपमान बताया। अब क्या होने वाला है? सवाल उठता है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाएंगे। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाया जाएगा, लेकिन समय सीमा तय नहीं है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, न कि 2027 तक। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराएगा। आम जनता उपराष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मतदान करते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, फिर नामांकन होंगे और सांसद वरीयता के आधार पर रैंकिंग करेंगे। जीत के लिए कितने वोट चाहिए? फिलहाल संसद में कुल 782 सांसद हैं। ऐसे में जीत के लिए जादुई आंकड़ा 392 वोटों का है। अगला